आज के इस टॉपिक में मैं आपसे आपके स्टूडेंट्स के और आपके बच्चों के मार्क्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं जिस एज के फेज़ पर हूँ उस पर ये सब बातें करना लगता है कि पता नहीं मैं ये सब क्यों बातें कर रही हूँ, ये सब मेरी एज ग्रुप से ज़्यादा के लोगों को बात करनी चाहिए। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब मैंने अपना 12th पास आउट किया था उसके बाद मैंने जस्ट टीचिंग स्टार्ट कर दी थी और तब से अब तक अप्रॉक्स आई हैव completed 10 years in teaching. While doing CA, I was also a teacher. I was working as a lecturer somewhere. I was working as a teacher और I was taking tuition. तो आपका एक ये जो माइंडसेट होता है ना वो सबको सिखाने वाला हो जाता है। तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ इस वीडियोज़ में और कुछ आज की वीडियोज़ में। तो मैं बोलना चाह रही थी कि हमें क्या करना होता है, आजकल हम सब क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स और सब यही मिस्टेक कर रहे हैं जो मेरे साथ नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि आज अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है उसके लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि आपको स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। गाइस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। मेरे जो भी मार्क्स आ जाते थे दे वर कंफर्टेबल विद दैट। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बस स्वीट्स देते थे और हम स्कूल में दे आते थे। मैनी टाइम्स आई गॉट फर्स्ट क्लास, दैट्स गुड। बट अगेन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैं जो भी पढ़ रही थी अपनी खुशी से पढ़ रही थी। मेरी मम्मा ने या मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं बोला कि मुझे क्लास में फर्स्ट लाना है। मैं बेसिकली जब टीचिंग कर रही थी तो मैं ये नोटिस कर रही थी कि सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लास में फर्स्ट क्लास लेकर आए। आप क्यों चाहते हैं ऐसा? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बड़े होकर एक अच्छी जॉब लग जाए। तो आप अपने आसपास देखिए, क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो फर्स्ट क्लास नहीं लाते थे और उनकी अच्छी जॉब लग गई है? क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जो फर्स्ट लाते थे तब भी आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं? तो आप क्यों मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं? स्कूल में मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पर उससे एक गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। क्योंकि जब हम मार्क्स को टारगेट करके पढ़ते हैं तो हम वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को स्कूल्स क्यों भेज रहे हैं? क्यों भेजते हैं आप स्कूल? कुछ सीखने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा व्यवहार करने के लिए, कुछ संस्कार डेवलप करने के लिए। या हम इंडिया में हमेशा संस्कारों की बातें करते हैं, तो कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स कमाए, तुम्हारे केमिस्ट्री में मार्क्स कमाए, मैथ्स में तो तुम्हारा इतना कमाया, इंग्लिश में तो तुम पढ़ते ही नहीं थे। आप यही कर रहे हैं ना। तो जो आपके बच्चे हैं उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है मार्क्स लाने का, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में वो एस्पेक्ट मिस कर देते हैं जो एक्चुअली उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। आई नीड टू से, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो हम उसे किसी टारगेटेड रीज़न की वजह से करते हैं कि हमें कुछ सीखना है। क्लास में आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन जब आपका टारगेट मार्क्स लाना ही है तो जब आपका ध्यान उन मार्क्स पे लगा हुआ है तो वो जो लर्निंग्स आपको उस चैप्टर से मिलनी है वो नहीं मिल पाती। वो लर्निंग्स स्कूल में जो आपको सीखनी है वो आप बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर जो एक पर्सन डेवलप होना चाहिए हायर स्टडीज़ के लिए, हायर लेवल पे बैठने के लिए, वो डेवलप नहीं हो पाता है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आजकल क्या हो रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने ही उनको सिखाया था बेटा मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, अब वो आपकी क्यों सुनेंगे? मान लीजिए उनकी 1 लाख की जॉब लग गई, ठीक। अगर उनकी 1 लाख की जॉब लग गई तो वो क्या करेंगे? पहले उनके लिए स्कूल में मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा इंपॉर्टेंट है। तो जब आज उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो वो आपको प्यार क्यों करेंगे? इट्स मे पॉसिबल कि वो आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे और फिर आप कहेंगे कि हमारा बच्चा खराब है। तो आपका बच्चा खराब क्यों है? देखिए, ये जो बच्चा है ये वही सीख रहा है जो आप इसे सिखा रहे हैं। आपके सराउंडिंग्स में जो हो रहा है ये वो सीख रहा है। पहले के बच्चे ऐसे खराब क्यों नहीं होते थे? इसका मतलब पहले के बच्चों को कुछ और सिखाया जाता था। और आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? सोचिए। आजकल के बच्चे ऐसे इसलिए हो रहे हैं, आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं। पूरी पढ़ाई में ग्रेड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है।
एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम वो खराब है जो आप फॉलो कर रहे हो। आप सिस्टम को गलत समझ के वो गलतियां कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। सिस्टम में कोई लूप होल नहीं है। हमने 12th तक स्टडीज़ किया, जो भी सिलेबस है उसको पढ़ा, फिर थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, बीकॉम किया, देन मैंने सीए ज्वाइन किया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सीए करते करते कुछ बुक्स अच्छी लेकर आई, उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। लेकिन जब आपने अपने बच्चे को सिर्फ ये सिखाया है कि मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छी बुक्स क्यों पढ़ेगा? वो तो सिर्फ वही बुक्स पढ़ेगा ना जिनसे उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो एक दिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, आप हमेशा बात करते हैं मेरे बच्चे की तो बड़े होके 1 लाख की जॉब लग जाएगी, मेरा बच्चा सीए बन जाएगा, मेरा बच्चा आईएएस बन जाएगा। आप कभी कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, मेरा बच्चा सबकी रिस्पेक्ट करेगा, मेरा बच्चा जीवन को वैसे ही जीना सीखेगा जैसे उसे जीना चाहिए, मेरे बच्चे में वो सारी क्वालिटी होंगी, मेरे बच्चे में वो सारी क्वालिटी होंगी जो एक अच्छे बच्चे में होनी चाहिए, जिसको लाइफ चलाना आता होगा। ऐसी बातें कौन कर रहा है आजकल? नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। हर कोई सिर्फ ये बातें कर रहा है कि मेरा बच्चा सीए बन जाए। या इट्स फाइन, मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। नो, मनी इम्पॉर्टेंट है। संदीप माहेश्वरी सर ने कहा था कि मनी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कार में पेट्रोल, और ये फैक्ट है। मनी आपकी लाइफ में जित ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो आपके बैंक अकाउंट में फिगर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बात जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आप पैसे के लिए काम करना छोड़ देंगे। और लाइफ तो 25,000 में भी लोग जी रहे हैं, 50,000 में भी जी रहे हैं और 1 लाख में भी जी रहे हैं, और कुछ लोग तो 10 लाख कमा कर भी खुश नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सोचिए। बात करते हैं कि जब आपको बच्चा 1 लाख कमाने लगेगा और आपने उसको सिखाया है कि मनी, मार्क्स, यही सब उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन दैट फेस वो आपको वृद्धाश्रम भेजने से नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको आपने क्या सिखाया, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मनी। तो उसी के बारे में सोचेगा ना। आपने कभी अपने बच्चे को 19, 20, 21 की एज पे ये बताया कि डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए इक्विलिब्रियम कैसे हमको रखना है? क्या कभी आपने ऐसे सोचा कि मुझे ये सब चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए? वो आप कभी नहीं सिखा रहे हैं। बस बड़ी नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा विदेश चला जाए, तो आप तो अपने बच्चे को खुद लालच सिखा रहे हैं, और फिर बच्चे आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है आपको? वो सिखाइए ना अपने बच्चे को जिसकी ज़रूरत है, वो सिखाइए ना, वो बनाइए ना अपने बच्चे को जिसकी सोसाइटी को ज़रूरत है, जो सोसाइटी की सोच बदल दे, जो कुछ ऐसा कर दे कि नहीं, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर जॉब, education is for learning something, getting that information which is relevant to live a life। जिंदगी को जीने के लिए शिक्षा की ज़रूरी है। पैसा तो आप कमा ही लेंगे। अगर आपको जीवन जीना आता है तो पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा आप कमा लेंगे। हमें लगता है कि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पैसे वही कमाते हैं जो लाइफ की लर्निंग सीख लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा सच है। जिनको भी लाइफ जीने का नॉलेज है वो बहुत पैसा बना रहे हैं। देखिए आप किसी को सुनकर देखिए, किसी भी ऐसे इंसान को जो बहुत मनी होल्ड करता है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास ये सब कुछ है, माइंडसेट है अच्छा, और एक अच्छा सोचने का दृष्टिकोण है, मैं कहूँगी आई पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर जाते हैं। और ग्रो करना बनता है जब आपका यहाँ सिस्टम ठीक है ना, तो ग्रो करना बनता है। तो चलिए आज से थोड़ा बदलते हैं चीज़ों को, अपने बच्चों को मार्क्स के लिए नहीं, अच्छी ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, और सिखाते हैं उनको कि अच्छी ज़िंदगी कैसे जीनी है, और उनके अंदर वो संस्कार डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक, कि वो सब सीख सके जो पहले लोग करते थे। जैसे पहले लोग अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते थे, जैसे पहले लोग, आजकल मैं देखती हूँ, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी टीचर मुझे मारती है। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरी टीचर मुझे ना मारती ना, मेरी मम्मा ने अगर मुझे टाइम पे मारा ना होता ना, तो आज शायद मैं वो नहीं होती जो मैं हूँ। हार्ड वर्क करने से, फेलियर से ही आप सीखते हो। और आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को ना तो कोई फेलियर देना चाहते हैं, ना ही उनसे कोई हार्ड वर्क करवाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा एक मशीन बन जाए जो सिर्फ अच्छे एनवायरनमेंट में रह सके? सॉरी, सुनने में बहुत बुरा लग रहा है,
आई एम रियली सॉरी, बट मैं आप सबसे इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को उस एटमॉस्फेयर में डालिए जिसमें वो अपना फ्यूचर सेट कर सकें। सारी चीज़ें उनको रेडी मत दीजिए। दीजिए, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को उस सिचुएशन में डालते हैं और कुछ पेरेंट्स नहीं डालते। तो बच्चे फिर क्या सीख रहे हैं? आप अपने बच्चों को उस सिचुएशन में डालिए कि वो चीज़ें सीख सकें। आप इंटेंशनली डालिए, पर अपने बच्चों को सिखाइए, बिकॉज आपकी ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी टू लर्न योर चाइल्ड एवरीथिंग जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आपको अपने बच्चे को वो भी सिखाना ज़रूरी है जब आप कल नहीं होंगे तो आपका बच्चा सर्वाइव कर पाए। दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। कल जब आप नहीं होंगे तो आपका बच्चा सर्वाइव कर पाए, ऐसा बनाइए। इस झूठे प्रेम में, मोह माया में मत जाइए। अपने बच्चे को वो सब सिखाइए जो उसको ज़िंदगी जीने के लिए रेलिवेंट है। तो ये डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये धीरे धीरे सब खत्म होने लगेंगे, क्योंकि आपका बच्चा स्ट्रांग है और जो स्ट्रांग है वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। होपफुली आपको मेरी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप कौन से कमेंट्स बॉक्स में डालने जा रहे हैं, पर मेरी एक कोशिश है कि मैं ये मार्क्स की रेस को ख़त्म करके सारे बच्चों को एक ऐसी रेस में भगाऊं जहाँ अच्छा जीवन जीने की रेस हो, जहाँ एक अच्छी लाइफ के लिए कंपटीशन हो। हमारे इंडिया में कुछ ऐसा हो कि हमारे यहाँ के बच्चे वैसे हों जैसे सब चाहते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे चीज़ों को वैसे देखें जैसे देखना चाहिए।